हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गुरुजी। आज इस लॉन्ग वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक क्लास 10 का बुक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उस क्लास 10 के बुक का जो चैप्टर 8 यानी कि ट्रिगोनोमेट्री, उसका एक्सरसाइज नंबर 8.1 उसका 3 नंबर सम हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। पिछला जो 1 और 2 नंबर सम ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसके जो सारे फॉर्मूलाज, इसके जो सारे हम लोग का एक्स्ट्रा जो एक्सप्लेनेशन सारा मेरा किया हुआ है मेरे पिछले वीडियोस में, जो कि अपलोडेड है मेरे चैनल में ही, तो जाइए वहाँ से देखिए। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का जो 3 नंबर सम है वो हम लोग आज करेंगे। यहाँ पर साइन ए दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए और टैन ए। रेशियोज देके हम लोग ये वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि ये पहला वाला एक्सरसाइज है, रेशियोज से कर रहे हैं। जब सारा एक्सरसाइजेज आप लोग कर लेंगे तब वहाँ पर अगर फॉर्मूला लगा के आप लोग अगर कर पाएंगे, करना चाहेंगे तो आप लोग आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले लिख लेती हूँ कि साइन जो हम लोगों का पास दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है कि साइन ए जो है वो है हम लोगों का 3/4। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ ये सारे जो है वो इस एंगल के हिसाब का, ये क्या है, इस एंगल के हिसाब से ये है रेशियो है। साइन मतलब किस चीज़ का रेशियो है, ये हम लोगों का क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हम लोगों का क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो मैं रेशियो को जब हम लोग पकड़ते हैं तो हम लोग उसको लेट करके पकड़ते हैं, कोई भी एक वेरिएबल को देखे, लेट परपेंडिकुलर बी 3x यूनिट, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा यूनिट है ये, एंड हाइपोटेन्यूस बी 4x यूनिट। क्यों ऐसा है, यूनिट्स लिखना पड़ेगा क्योंकि ये प्लूरल है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, क्योंकि हम लोगों का ये हम लोगों को पता है कि जो साइन है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो है उन दोनों का रेशियो होता है, यानी कि हम लोग उसको रेशियो को ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम लोगों को तीसरा यानी कि बेस हम लोगों को निकाल लेना है। अगर तीनों ही पार्ट्स पता हो तो बहुत ही आसानी से हम लोग कोई भी रेशियोज निकाल पाएंगे उस एंगल के बेसिस पर। तो देखिए क्या है, मैं पिथागोरस अभी लगाऊंगी यहाँ पर, पिथागोरस का जो थियोरम है। सो लिखेंगे क्या, बाय पिथागोरस थियोरम हम लोगों को पता है कि, मैं यहाँ पर ऐसे डिनोट करी हूँ इसको, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर हम लोगों को मालूम है, बेस हम लोगों को नहीं मालूम है, हाइपोटेन्यूज हम लोगों को मालूम है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हम लोगों का आ रहा है 9x स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा है 16x स्क्वायर। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 7x स्क्वायर। तो b हो गया हम लोग का 7x रूट 7x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो है, एक्स स्क्वायर का हम लोग का रूट है x और रूट 7 का रूट है रूट 7। तो ये रहा हम लोग का क्या, ये रहा हम लोगों का बेस। हम लोगों को पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से मैं अगर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस करूँ और उसको रूट ओवर कर दूँ तो हम लोगों को बेस का हम लोगों को बेस मिल जाएगा। तो हम लोगों के पास अभी परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है और अभी बेस भी हम लोगों के पास है, यानी कि हम लोग उस एंगल का कोई भी रेशियो निकाल पाएंगे। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कॉस ए और टैन ए। तो चलिए निकालते हैं, यानी कि हम लोगों का कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा हम लोगों का बेस यानी कि रूट 7x बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ये हमारा बेस है। और हाइपोटेन्यूज क्या है हम लोगों का, हाइपोटेन्यूज हम लोगों का है 4x, यानी कि ये रहा हम लोगों का 4x। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आया रूट 7/4। और हम लोगों को अगर टैन ए ढूंढना है बहुत ही आसानी से, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है टैन ए, परपेंडिकुलर हम लोगों का है 3x
और बेस हम लोगों का है √7x, यानी कि आ गया हम लोगों का 3/√7 परपेंडिकुलर बाई बेस हम लोग कर दिए यहाँ पर। तो ये रहा हम लोगों का कंप्लीट सम, ये रहा हम लोगों का कंप्लीट सम। हम लोग पहला क्या किए थे अभी, हम लोग पहले ये किए कि पहले हम लोग इसको तोड़े। क्या किए, साइन को हम लोग पहले फॉर्मूला में देखे कि क्या क्या दिया हुआ है। साइन दिया हुआ है तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये रहा हम लोगों का परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। उसको रेशियो को हम लोग ऐसे पकड़ सकते हैं। उसके बाद पिथागोरस लगा के बेस निकाल लिए, और बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता है तो कोई भी रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का निकाला जा सकता है। तो ये रहा हम लोगों का कंप्लीट सम। तो आई होप ये वाला सम आप लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वेट कीजिए और कई सारे वीडियोस के लिए। और मैं आगे भी वीडियोस डालती रहूँगी। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। थैंक यू एवरीवन।